सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ तीर्थ यात्रियों की आज शुरुआत करते हैं सम्मेश शिखर जी के साथ। देख रहे हैं भाई, बेंगलुरु से सब परिवार आए थे। बीजी मोहन कुमार 62 साल के हैं, तमिलनाडु भवन में ठहरे थे वो और वहां से यात्रा करने गए थे। कल की बात है, लगभग 12 साढ़े 12 बात थी ये, जब अभिनंदन टॉक पर पहुंचे थे। वहीं पर हार्ट अटैक आया, सांस थम गई, नीचे ले गए, पीर टांड अस्पताल तक ले गए, वहाँ डॉक्टर के पास तक। उसने कह दिया ब्रॉड डेथ, मृत्यु हो गई। परिवार फिर वहाँ संस्कार नहीं किए हैं, ले जा रहे हैं, वे संस्कार के लिए वापस बेंगलुरु जा रहे हैं। कहानी इतनी नहीं है, घटना इतनी नहीं है। घटना सोचने के लिए कि बार बार इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं शिखर जी पर। कहीं ना कहीं ऐसी पावन भूमि पर मृत्यु मिल जाना, कहते हैं श्रेष्ठतम मृत्यु का द्वार होता है ये। पर असमय जिनके साथ घटता है उनसे पूछिए कि ये यात्री का द्वार, ये मोक्ष का द्वार, ये इस तीर्थ का द्वार क्या उन्हें सही लगता है। छोटी सी चूक बड़ी गलती बन जाती है। आज यही एक घटना, दुर्घटना, हादसा वंदना के दौरान कुछ यही कहता है। दक्षिण के लोग विशेषकर उत्तर भारत की ठंड को नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि वहां इतना तापमान एकदम नीचे गिरता नहीं है, ना गर्मी उतना बढ़ता है। गर्म कपड़ों से कवर नहीं होते हैं और कहीं आपस में देखते हुए, कमला करते हुए पहुंच जाते हैं। इस तरह पर कई बार चैनल मार्च में ठोक ठोक कर बता चुका है कि जब भी आए तो चेकअप करवा लीजिए, कम से कम विशेषकर दक्षिण पश्चिम भारत के लोग। दूसरी बात, किसी अंधाधुंध नहीं, जब भी लगता है कि मेरी तकलीफ सी हो रही है, पसीना आ रहा है, कुछ कमजोरी लग रही है, तुरंत बैठ जाइए वहीं पर, आगे बढ़ने की कोशिश कि आगे चल लेता हूं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ बहुत बड़ी गलती मत कीजिए। यहां यही तो हादसा होगा तो देख रहे हैं आप। क्या कहें हम, असावधानी जरा सी पूरी जिंदगी की पूरी कीमत ले जाती है। एक चले जाते हैं और 12 परिवार बात भर जीवित रहते भी एक मृत्यु संपन्न के रूप में, मृत्यु रूप में उसको लगता है। जागना होगा हमें इस यात्रा के लिए। 27 किलोमीटर की यात्रा है, कोई ये छोटी मोटी यात्रा नहीं। पर कहते हैं जो भावों से करता है, निर्मल वंदना से त्रियंच और नरक गति का पंथ हटाता है। एक और घटना की मृत्यु की सूचना आज फिर मिल गई। ऐसी मृत्यु वंदना पथ के दौरान उतरते हुए चढ़ते हुए अचानक हार्ट अटैक होना, ना ब्रेन स्ट्रोक होना, यानी धमनियों में जब खून जाता है उसके बीच में वायु जब जाती है, सांस कहीं ना कहीं अटक जाती है, यानी खून हृदय तक नहीं जाता तो हार्ट स्ट्रोक हो जाता है, और जब ब्रेन नहीं पहुंच पाता तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। और बस वहीं पर आदमी दशा थोड़ी थुड़कती है और फिर मृत्यु तक पहुंचने में देर नहीं लगती है। ये दिखा रहे हैं आपको यात्रा के दृश्य आपको। पर आज अफसोस ये है, लाखों लोग यह यात्रा करने आते हैं, पर सरकार क्यों यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, मेडिकल उपलब्धताओं के लिए, अस्पताल आदि के लिए क्यों नहीं कोई व्यवस्था करती है। बहुत बड़ा सवाल है ये। बरसों बरसों गुजर गए हैं, कुछ स्थानीय कमेटियों द्वारा यहाँ पर सुविधाएं हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई सुविधा ना होना एक बहुत बड़ा, इस जैनों के सबसे बड़े तीर्थ पर इस तरह से वंचित करना, लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन, सरकार इस बारे में कोई कार्रवाई जैनों के कारण नहीं करना चाहती है। हमें आज यही कहने को मजबूर होना पड़ रहा है, कान खटखटाने चाहिए, दरवाजे तक आवाज पहुंचनी चाहिए सरकार के पास कि क्यों जब जहां पर लाखों यात्री अपने सबसे बड़े तीर्थ पर यात्रा करने आते हैं, वंदना करने आते हैं, और सबसे बड़ी वंदना है 27 किलोमीटर की वंदना पहाड़ों के ऊपर, ऐसे मौसम में जब ठंड ठिठुरते हैं और जब आते हैं पूरे देश के लोग, तब उनको ऐसी व्यवस्थाएं महसूस क्यों नहीं मिलती है। एक बहुत बड़ा सवाल सरकार, प्रशासन के ऊपर है। ये हमें कुछ इस तरह के वीडियो भेजे हैं मनोज जैन भाई साहब ने, दिल्ली से हैं, वंदना करने गए। कहते हैं मेरे आंखों में आंसू आने लगे जब मैंने इन टोंकों के पास इस तरह की गंदगी देखी, रास्ते में गंदगी देखी। इस गंदगी का इलाज क्या है, क्यों नहीं कोई इस पर कार्रवाई करता है। बहुत सही सर उठाया था, पर इसके बारे में हमने फोन घुमाया था तीर्थ क्षेत्र कमेटी के शिखर जी कार्यालय में, तो उन्होंने जवाब दिया। हम भी सचमुच वही बात कहने को मजबूर हैं आपके साथ। इधर हमने शिकायत की और उधर से ये हमारे पास ये चित्र आए, देख रहे हैं आप। ये उनका कहना है कि हमारे 4-5 कर्मचारी इस समय लगातार टोगों के ऊपर ये ताजा चित्र देख रहे हैं।
गणधर टॉक के आसपास के, इस तरह सफाई वहाँ नीचे उतरना पड़ता है जहाँ पे खतरनाक रास्ता होता है। कहते हैं पता नहीं चलता, पैर फिसला और नीचे खाई में गिर गए। वहाँ तक आपकी बोतलें जो अपने पाउच होते हैं खाने के इस तरह के पड़े होते हैं। कसूरवार कौन है, जिम्मेदार कौन है? एक दो सवाल आते हैं। कसूरवार हम लोग हैं, जहाँ खाते हैं पीते हैं और इसको उड़ा देते हैं। उस जगह पर गंदगी कर कभी अपने घर में रखा है कि खाओ और वहीं पर हक दो, वहीं पर जाके बोतलें फेंक दो? अपने घरों में नहीं करते हैं, मंदिर में नहीं करते अपने यहाँ, लेकिन यहाँ सबसे बड़े जिनाले के अंदर आकर यही करते हैं। हमारी संस्कृति क्या यह कहती है? और फिर कहते हैं जिम्मेदार कौन है? तीर्थ क्षेत्र कमेटी, क्योंकि इस पहाड़ों की जिम्मेदारी सिर्फ तीर्थ क्षेत्र कमेटी के ऊपर है। वो जो हम दान देते ना नीचे को कमेटियों के अंदर, धर्मशालाओं में, कोठियों के अंदर, वह दान यहाँ नहीं आता है, वह उन कोठियों की दीवारों तक रह जाता है। दीजिए वहाँ दान, अच्छी बात है, पर जब भी भाव होता है सब में शिखर जी पर्वत दान दिए तो तीर्थ क्षेत्र कमेटी, क्योंकि ये सफाई जो होती है ना, जो कर रही है, यह तीर्थ क्षेत्र कमेटी कराती है, कोई कोठी नहीं कराती है। यहाँ कोई दीवार, सड़क बननी है, सीढ़ियाँ बननी है, जो बाइकों ने हमारे चढ़ने का ना, बाइकों ने अभी बताएंगे, अगले में देखते हैं, वो देखते हैं, पर यहाँ बता रहे हैं सफाई के लिए। अगर हमने इस तरह की अपनी सावधानी रखी, इस तरह गंदगी नहीं रही, तो वास्तव में लगता है हम यहाँ पुण्य अर्जन करने आए हैं। कई संतों ने बताया है आप पुण्य अर्जन नहीं करते, अगर ऐसा करते हैं तो पाप का अर्जन होता है जब दूसरे सफाई करने को मजबूर होते हैं। क्या करते हैं हम बाइक के बारे में? ये मनोज जैन जी चित्र भेजे, हमने बताया था ना अखबार की कतरे खूब सब है कि सरकार ने, पुलिस ने, प्रशासन ने बाइकों के आवागमन पर रोक लगा दी है, अब कोई बाइक नहीं चल रही है। प्रशासन ने कहा, पुलिस ने कहा, और हमने मान लिया, अब तक पहुंचा दिया। पर मनोज जैन जी जो दिल्ली से गए हैं, उन्होंने चित्र भेजे हैं मैं कुछ समय पहले के, अभी जब यात्रा करके आए, उन्होंने कहा मैं अपने आप खींच के भेज रहा हूँ आपके पास। ये जो बारात लगी है ना बाइकों की, यह इसलिए नहीं लगी कि यहाँ पर रुकना हुआ है, आवागमन आज भी चल रहा है। बस जेब गर्म कीजिए और आप इसका, इस बाइक का मजा लीजिए। आनंद नहीं मिलता है, कोई पुण्य नहीं मिलता है। प्रवर्तक मुनि है ना सहज सागर जी, उनसे हमारी चर्चा हुई थी तरुण सागर में। उन्होंने स्पष्ट कहा, ध्यान रखना जब जब आप बाइक से यात्रा करते हो तो ध्यान रखना आप 1% पुण्य अर्जन नहीं करते हो, पाप कमा के आते हो। क्योंकि बाइक से कभी भी यात्राएं नहीं होती है, वंदनाएं नहीं होती हैं। हाँ, सड़क पर घूमते फिरते तो मान लेते हैं, लेकिन जब वंदना करने आते हो तो बाइक से मत आओ। बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो डोली से जाओ, और नहीं तो हाथ जोड़ लो नीचे से। वंदना का कम से कम 25% फल तो मिल जाएगा, पर इस तरह के 25% आश्रम जरूर कर जाएंगे पाप का। सावधान रखिए, बाइक को एक बार तौबा कीजिए। जो पैदल यात्री चलते हैं उनको भी तकलीफ होती है, सारे रास्ते टूटे पड़े हैं, वे इसलिए नहीं कि देखा नहीं गया, अरे हमने कभी भी बाइकों को छोड़ा नहीं। अरे का पूर्णमती माता जी चर्चा हो रही थी इनसे, जागृति के लिए मंदिर में कुछ समय के लिए आई। इन्होंने बताया कि मैं ना जहाँ जिस मंदिर आती हूँ पता चलता है आधा किलोमीटर, क्योंकि दिल्ली के अंदर इतने मंदिर, कहती मैं अब तक 100 मंदिरों के दर्शन कर चुकी हूँ। एक एक भगवान के निहारती रहती हैं और बस, और फिर धुन में गाना शुरू करती हैं भक्ति गीत। हमने सिर्फ एक इनसे सवाल करा, माता जी एक बात बताइए, दिल्ली को हर कोई जो बुंदेलखंड से आता है, मध्य प्रदेश आता है, राजस्थान से आता है, वो यही कहता है कि तो भोग विलासी नगरी है, ज्ञान की प्यासी को कोई नहीं कहता है। जबकि दिल्ली वह नगरी है जहाँ किसी तीर्थ में तिलक करना हो, निर्माण करना हो, जीर्णोद्धार करना हो, बगैर यहाँ से सहयोग किए नहीं पूरा होता है। चाहे वो उत्तर का हो, पश्चिम का हो, पूर्व का हो, दक्षिण का हो, मध्य भारत का क्षेत्र हो। हमने एक बार आपने याद कर रहे हैं, लगभग 5-6 महीने हो गए, तो एक बार माता जी अपने अंदर से बताइएगा कि वास्तव में दिल्ली भोग विलासी है या ज्ञान की प्यासी है। सुनिए जरा उन्होंने क्या जवाब दिया। और वहाँ से भी ज्यादा प्यास है यहाँ पर जी, किंतु उसको सही ट्रीट करने के लिए प्यार से समझाएं, विवेक की एक एक चीज बैठ करके बताएं तो ये समझ सकते हैं। यही बात है, बहुत बिल्कुल सही बता रहे, क्योंकि ये सब भगवान आत्मा ये सब चाहती है। अभी ये तो रोज देख रहे हो भैया, अभी जैसे आकर करके आए, मैंने 5 मिनट इन लोगों को दिया बिठा करके कि देखो शुद्ध से भोजन नहीं बनाना, खाना भी नहीं, इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। और इसका वैज्ञानिक तथ्य क्या, ये सब चीजें बताई। 8-10 लोग बैठे थे, सभी संकल्प ले लिया। आज से
हम नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। आज भी उन्हें नियम रहेगा कि हम खाएंगे नहीं इनके हाथ का तीन का। अब ये है बस यही बात है। बहुत खुशी होती है। तो हम सब जगह ये सोच रहे हैं कि छोटी छोटी चीजें, अपन बड़ी बड़ी चीजें तो बता देते हैं, लोगों को आजकल ABCD से समझाने की जरूरत है। बहुत अच्छी बिल्कुल यही कारण है बस। मैं तो दिल्ली के माते हर साधु के पास जाता हूँ, चाहे सबका शब्द ही आते हैं, तो मैं कहता हूँ प्रोडक्ट में सगाई पहली बार है, मैंने साफ बोल देगा। आचार्य जी हमारे पास से पड़ोस से निकल गए थे एक बार। क्या चित्र दिखा रहे हैं आपको, दमोह मध्य प्रदेश से तेजगढ़ थाना के अंतर्गत तिमालिया चौकी के उस क्षेत्र में ऋषभ जैन जी विवाह हुआ था, अभी 1.5 महीने पहले की बात है। लेकिन विवाह के बाद मिली पत्नी नाम बताया मुस्कान जैन। ये नाम असली नहीं हो सकता। विवाह के लिए हुआ, 5 लाख के गहने आए, दिए, कुछ दिनों में चंपत हो गई, पता नहीं चला। और अब जाके उसमें से अभी मुख्य आरोपी नहीं पकड़ा गया है, बाकायदा ये लुटेरी गहनों का गैंग है। हमने कई बार आपको बताया है, और हमेशा इसी बेल्ट से ज़्यादा MP की हमें इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं। इस तरह के 1-2 नहीं, लगता है कि कई। और ये पता है कैसे फंसाते हैं, जिनकी शादी में कोई दिक्कत आती है, उम्र बढ़ जाती है, तो ये बस वहीं पहुंच जाते हैं कि लड़की हमारे पास है, सब कुछ है, लेकिन उसमें थोड़ा सहयोग आपको करना पड़ेगा। जब मरता क्या ना करता, शादी उम्र बढ़ गई है, नहीं हो रही है, तो वह सब कुछ तैयार हो जाता है परिवार। 5 लाख के गहने दिए, बताया कि पत्नी जो बन रही है वो मुस्कान जैन, सब कुछ हुआ, कुछ दिनों में चंपत हो गए। ऋषभ जैन ने शिकायत की और अब पुलिस ने उनमें से 3 को पकड़ा है, अभी कुछ फरार हैं और 2 उज्जैन की जेल में बंद हैं। अब इनको भी जेल की हवा खिलाई गई है। मुस्कान जैन नाम से, इस तरह से जैन के नाम से जैन बोल देना, कहीं जो है वह बोल देना, और ये लुटेरी गैंग इस तरह के कई चल रहे हैं। हाथ जोड़ के कहते हैं मैट्रिमोनियल साइट्स जो शादी कराते हैं उन लोगों से, और तीसरा ये इस तरह के गैंगों से बच के रहें। आजकल जैन समाज में इस तरह के गैंग जगह जगह घुसकर लुटेरे बन रहे हैं, लाखों के गहने लूट ले गए। हाँ, एक बात ASP है ना भदौरिया जी, उनसे सुनते हैं और क्या कहना है। फरियादी ऋषभ जैन द्वारा FIR लिखबद्ध कराई गई थी थाना तेजगढ़ में कि उनके विवाह में कपटपूर्वक तरीके से एक पार्टी ने उनसे संपर्क किया और एक उनका विवाह हुआ। उसके बाद जो दुल्हन थी उनकी, वो उन्हें गुमराह करके घर से जेवरात और पैसे लेकर चली गई है। इस आधार पे पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया था। क्योंकि इसमें ऐसे मामले और भी संज्ञान में आते रहे हैं, तो इसमें पुलिस ने प्रथम दृष्टया संगठित अपराध की धारा भी इसमें समावेशित की थी। उस आधार पर पुलिस ने मामले को विवेचना में लिया था। अभी कल के दिनांक में हमने 3 आरोपी पकड़े हैं थाना तेजगढ़ पुलिस द्वारा, उसमें एक महिला और 2 आरोपी गिरफ्त में हैं। कुल 3 आरोपी पकड़े गए हैं। ये वो लोग हैं जो लोगों को गुमराह करने की शादियां नहीं होती उनसे संपर्क करते हैं और उसके बाद उनसे विवाह कार्य करा के और फिर वो जो उनकी पत्नी है उससे वो जो पूरा छत होता है वो घटना कारित की जाती है। इसमें ये बात भी अभी पहचान में आई है कि इसमें जो 2 आरोपी हैं, जो दुल्हन थी, जो पत्नी थी, वो उज्जैन में किसी अपराध में पकड़ी गई है। उसका एक साथी और पकड़ा गया, 2 लोग जेल में बंद हैं और 3 पुलिस ने पकड़े हैं। मामला विवेचना में है, इसमें आगे की विवेचना की जा रही है। हैदराबाद के स्वाति जैन जी ने हमें सूचना दी है। मेघा जैन लुधियाना की, 44 साल की। हाँ, साइकिल है तो साइकिलिस्ट तो है ही। इन्होंने अभी 17 दिन में कश्मीर से कन्याकुमारी की 4049 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है। रन फॉर यूनिटी, समझ गए? हाँ, किनकी बात कर रहे हैं? यूनिटी समझ गए आप? वल्लभ भाई पटेल की बात कर रहे हैं। उनकी 150वीं जयंती के आस में यह एक घोषणा हुई। कितनी खुशी होती है जब एक जैन महिला, वो जैन समाज की पहली महिला नहीं है, उत्तर भारत की भी पहली महिला है जिसने हमारे पास सुनिए कि 12 सुपर रैंडम पूरे कर चुके हैं। ये 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 600, 1000 किलोमीटर की इस तरह की इन्होंने कई साइकिल प्रतियोगिताओं के अंदर अपनी योग्यता दिखाई है। अब आप कहेंगे इसका धर्म से क्या मतलब? जैन समाज की एक महिला किस तरह से अपने जिस में है, आप जिस क्षेत्र में हैं अपना उसमें नाम उभारिए, जैन समाज का, जैनों को गौरवान्वित कीजिए, जैसे इस मेघा जैन लुधियाना की 44 महिला ने करके दिखाया। कन्याकुमारी टू कश्मीर, आपके कश्मीर टू कन्याकुमारी 4049 किलोमीटर 17 दिन में यह साइकिल यात्रा करी, गौरवान्वित किया जैन समाज को। बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे कुछ ऐसी के साथ। सदर जय जिनेंद्र के साथ।